हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और ब्लॉग में। आज मैं बहुत दिनों के बाद एक ब्लॉग शूट कर रहा हूं, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा कि मैं कहां बैठा हुआ हूं। तो इन्हीं कामों की वजह से मैं बहुत दिनों बाद आज ब्लॉग शूट कर रहा हूं, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। और हाँ, आज ब्लॉग मैंने इसलिए शूट करने का सोचा क्योंकि आज ठंडक बहुत भयानक पड़ रही है हमारे यहाँ। हालांकि 18 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है टेम्परेचर, लेकिन मुझे लग रहा है और भयानक वाली है, क्योंकि जिस तरह मैंने आज ठंडक फील की है कभी नहीं फील किया हुआ है। तो मैं आज आप लोगों को भी, मैं डॉक्टर चैम्बर में बैठा हुआ हूँ। यहाँ उतनी ठंडक फील नहीं हो रही है, ब्लोअर चला के मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। लेकिन अभी बाहर आपको मैं बाहर का माहौल दिखाता हूँ कि सड़कें कैसे सूनी पड़ी हुई हैं, दुकानें कैसे एकदम सन्नाटे से गुजर रही हैं। मैं जिस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ वहाँ आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, हमारा ये रिसेप्शन एरिया है। यहाँ मतलब एक भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा पड़ रहा है, और एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है क्योंकि ठंडक बहुत ही भयानक पड़ रही है। मैं फिलहाल सिद्धार्थ नगर यूपी के बढ़नी में हूँ, और मैं अभी आपको कहीं हमें जाना है, लेकिन हम वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम किससे जाएं, 4 व्हीलर से या 2 व्हीलर से। 4 व्हीलर से जाएंगे तो बजट भारी पड़ जाएगा वहाँ जाने के लिए, और अगर 2 व्हीलर से जाएंगे तो ठंडक भारी पड़ सकती है। तो अभी हम सस्पेंस में हैं कि जाएं या ना जाएं। हमें कुछ डॉक्टरों से मिलना है, और हमारी एक आंटी हैं, उनके लिए दवा लेना है, तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं हम जाएँ किससे, तो जाएँ किससे। तो अभी देखते हैं, हमारा बजट अगर अच्छा बनता है और बजट हो पा रहा है तो हम फिर जाएंगे 4 व्हीलर से ही, वरना फिर 2 व्हीलर से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ठंडक बहुत भयानक पड़ रही है। तो आपको दिखाना चाहूँगा बाहर का टेम्परेचर भी अभी कि क्या माहौल है बाहर का, अगर हम गए तो। अगर नहीं गए तो फिर हमको घुमा फिरा के यहीं का दिखाऊँगा। फिलहाल मैं सिद्धार्थ मित्रालय में हूँ, और ये हमारे डॉक्टर साहब का चैम्बर है। और कुछ इसके बारे में बहुत डीपली मैं आपको दिखाऊंगा, डॉक्टर साहब के इंटरव्यू दिखाऊंगा, और क्या पेशेंट के मतलब पेशेंट को किसे बचाया जा सकता है। फिलहाल हमारे यहाँ ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है फेको विधि द्वारा, और हाथों का द्वारा भी, मतलब जो चीरा लगा के ऑपरेशन होता है वो भी हो चुका है। तो आप लोग यहाँ आने का कष्ट कर सकते हैं अगर आपको ऐसी कोई समस्या है। हम नहीं चाहते हैं कि आप यहाँ आएँ, लेकिन अगर आपको ऐसी समस्याएं हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। सिद्धार्थ नेत्रालय रेलवे क्रॉसिंग के पास, बढ़नी स्टेशन रोड। तो आप लोग आएँ, और हमें उम्मीद है कि हम आपको अपनी सेवा से आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे, और आप यहाँ से खुश होकर जाएंगे। और हमारे एक अंकल हैं, उनका आपने पोस्ट देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा तो मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, वो हमसे कितना खुश होकर गए हैं। और उनका इंटरव्यू भी कुछ समय में आने वाला है, तो आप उनका इंटरव्यू भी देखेंगे। तो मिलते हैं आगे के ब्लॉग में। देख सकते हैं मैं डॉक्टर साहब का ब्लोअर यहाँ यूज़ कर रहा हूँ उनके चैम्बर में, और हमारा एक ब्लोअर वहाँ यूज हो रहा है। हमारे मतलब जो लड़के हैं यहाँ पे कार्यरत, वो बाहर रिसेप्शन पर यूज़ कर रहे हैं। और आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ चौंकिएगा कि हमारे हॉस्पिटल में भीड़ नहीं है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में भीड़ इसलिए नहीं है कि हमारे बड़े डॉक्टर नदीम अहमद साहब फ़िलहाल यहाँ नहीं हैं। वो सिर्फ यहाँ 3 दिन, यानी कि फ्राइडे टू संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन यहाँ उपलब्ध रहते हैं। उसके बाद बाकी के दिनों में वो बस्ती में और लखनऊ में मतलब रहते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पेशेंट नहीं दिख रहे हैं आपको। और आज ठंडक भी पड़ रही है, तो इसलिए जो एक दो जो इक्का दुक्का जिसे बोल सकते हैं आप, जो आते रहते हैं वो भी नहीं दिख रहे हैं। ठंडक बहुत भयानक पड़ रही है। अगर हमारे डॉक्टर साहब होते तो यहाँ आपको नज़ारा कुछ और ही देखने को मिलता। तो आप चौंकिएगा मत। और अभी हमारी ये शुरुआत है, इसलिए मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो जिस लेवल के हमारे डॉक्टर साहब हैं, तो उस हिसाब का हमारे यहाँ अभी पेशेंट नहीं आ रहे हैं। लोगों को जानकारियाँ नहीं है, प्रचार प्रसार हमारा उतना भी नहीं हो पाया है। और यह बढ़नी में मतलब उन्होंने उनका इंटरव्यू आप देख सकते हैं, इससे पहले या इसके बाद आएगा। और आप मतलब वो मीडिया में चल भी रहा है। इनॉग्रेशन के दिन जो उन्होंने बताया था किस लिए उन्होंने यहाँ मतलब यह मतलब इलाका चुना, क्योंकि वो लोकल के हैं, नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ मतलब बड़ी बात इसलिए हमारे इलाके के लिए पड़ जा रही है कि वो दूसरे एमएस यानी कि सर्जन की सेवा में मिल रही है, जो कि दूसरी चीज़ के लिए वो सर्जन है। एक तो हमारे डॉक्टर यूब साहब हैं, जो कि मतलब जनरल सर्जरी करते हैं, और दूसरे एक हमारा न्यू स्टार हॉस्पिटल खुल चुका है बढ़नी में, वहाँ भी मतलब सर्जन की सेवा मिल रही है। हमारे यहाँ 3 दिनों के लिए डॉक्टर रहते हैं और सर्जरी होती है। तो आँख की सेवा मतलब हमारे यहाँ भी कोई नहीं दे पा रहा था, मतलब ऑटोमेटिक ऐसे बैठते थे इधर उधर चश्मा बनाने के लिए। तो आप लोगों के लिए, हमारे लिए बहुत ही उपलब्धि की बात है कि डॉक्टर नदीम जैसे लोग यहाँ सेवा दे रहे हैं, और हमें ऐसी सेवा मिल रही है। इसके लिए हमें भैरहवा, बहादुरगंज या मतलब लखनऊ, गोरखपुर नहीं जाना पड़ रहा है। लेकिन अभी प्रचार प्रसार उतना नहीं हो पाया है, तो आप लोग कृपया करके अपने यहाँ लोगों को बताएं कि
पेशेंट यहाँ आए और कैसी सेवा मिल रही है। हमको मतलब कम से कम में लोगों को सेटिस्फाई और करना चाह रहे हैं और उनको ठीक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ मतलब अमाउंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। चेहरे वाला ऑपरेशन जो हाथ से होता है वो 3500 से स्टार्ट है और फेको विधि द्वारा अलग 7000 से स्टार्ट है। उसके बाद लेंसेज के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा लेंस मतलब चूज़ करते हैं, उसके हिसाब से फिर आपको मतलब आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा। लेकिन ये कि कोई भी लेंस आपके लिए ख़राब नहीं है, लेकिन उसकी क्वालिटी आप पता ही है, अगर पैसा बढ़ा रहे हैं तो उसकी क्वालिटी बढ़ती जा रही है, तो मतलब लेंस थोड़ा क्वालिटी अच्छा मिलेगा। लेकिन 7000 से स्टार्ट है हमारे यहाँ। तो अगर आप मतलब कहीं और सेवा ले चुके हैं आपके अस्पताल का, जैसे भैरावा या बहादुरगंज, लखनऊ, गोरखपुर या बस्ती कहीं भी, तो फिर आप यहाँ भी आकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हमारी सेवाएं उस लेवल की हैं या नहीं, और अपना फीडबैक दे सकते हैं। मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपका फीडबैक, तो कृपया करके आप लोग आने का कष्ट करें। मैंने आप लोगों को बताया था कि ठंडक का आलम आप देख सकते हैं किस तरह है। मतलब कोहरा ज़्यादा नहीं है लेकिन हवा चल रही है, आप देख सकते हैं वहाँ पत्ते लहरा रहे हैं। उतना हमारा क्वालिटी नहीं है हमारे कैमरे का कि मैं आपको दिखा ले जाऊँ, लेकिन हवा चल रही है हल्की हल्की, मध्यम मध्यम, खूबसूरत, जिससे ठंडक और बढ़ रही है। और क्या बोलते हैं आप देख सकते सड़कें, मतलब जो मैंने बोला था कि सन्नाटे से मतलब सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं, तो मतलब गाड़ियाँ तो चल रही हैं लेकिन जितनी लेवल के यहाँ चलनी चाहिए उतना नहीं चल रही, क्योंकि ये सब ठंडक का असर। यहाँ ट्रैफिक लगा होता है अक्सर, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ रही हैं। ये बढ़नी का वो मालगोदाम रोड है, वहाँ का नज़ारा हमारे हॉस्पिटल के ठीक सामने। आप हमारा हॉस्पिटल देख सकते हैं। हमारे आदरणीय साहब हैं जो यहाँ के करता धरता हैं। आप ठंड बहुत ज़्यादा इसलिए रुका रहे हैं। हाँ, आपको मैं दिखा सकता हूँ, जैसा मैंने आपको अंदर बताया था। ये लोग यहाँ ब्लोअर खुद देख सकते हैं कहाँ डाला हुआ है इन्होंने। ये ब्लोअर का आनंद ले रहे हैं, फिर भी ठंडक दूर नहीं जा रही है। दूर नहीं जा रही, फिर भी ठंडक कितना भयानक, बहुत ही भयानक, कपकपी वाली ठंडक है। आपका हाथ कैसे काँप रहा था, दिखाइए तो बार। आप तो ऐसे काँप रहा था। ज़्यादा ठंडक कहाँ लग रही है, पैरों में? यस सर, क्योंकि पैरों में सिर्फ एक ही कपड़ा है, एक ही कपड़ा। और यहाँ बहुत से सारे हैं, लेकिन आप तो सिर्फ एक ही जैकेट लादे हुए हैं यार। मैंने 3 जैकेट पहना हुआ है सर, इसीलिए तो लग रही है। जी सर। हैं ये हमारे जमन दादा हैं, बहुत ज़्यादा हमारा कैमरा ऑन हुआ तो इन्होंने कान से निकाल कर अपना मफलर जो है वो अपने पेट में बांध लिया। ठंडक के बारे में आपको बताना चाहेंगे? ठंडक है ही नहीं। ठंडक है ही नहीं, तभी आपने जो बांधा हुआ है यहाँ, तो यहाँ क्यों बांध लिया था? कमर में ऐसे बांध लेते हैं, थोड़ा दर्द होता है। कमर दर्द होता है, कहीं पिटाता है नहीं? हाँ। तो फिर आप कान में क्यों बांध देते? भी कान में क्यों बांध देते? बस वो मेरी मर्जी, जहाँ दिल कहेगा वहाँ बांधेंगे। तो ठंडक नहीं है, लेकिन ठंडक नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं है जरा। हाँ, ओहो, मतलब मजबूत ज़्यादा लगता है। मछली इसलिए ज़्यादा खाएं? मछली तो हम रोज खाते हैं, तभी इसलिए ठंडक नहीं लग रही मछली तो रोज खाते हैं। लेकिन आप इतना भयानक पहने हुए हैं, स्पोर्ट्स शूज भी पहने हुए हैं, ये भी पहने हैं, बबलर यहाँ, बबलर तो कान में बांधने के लिए होता, तो आप यहाँ बांधे हुए हैं। हमारी मर्जी, जहाँ दिल कहेगा मैं वहाँ बांधूंगा। हाँ। आप कहाँ आए हुए थे? आग दिखाने आए थे गुरु जी का आग दिखाने आए थे आप इनका? तो दिखा आपको? हाँ। मतलब लेकिन हमारे डॉक्टर साहब तो यहाँ उपलब्ध नहीं है। नहीं है, डॉक्टर से बात हुई, यहाँ कोई डॉक्टर है वही देखे हैं। हाँ, छोटे डॉक्टर जो हैं, ऑटोमेट्रिक जो हैं, उन्होंने देखा। हाँ, वही देखे। जी ऐसा बताया था हमारे चैम्बर में, यानी जहाँ मैं बैठा हुआ था डॉक्टर साहब वाले, वहाँ देखिए आप दो लोग क्या कर रहे हैं। इनको देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा ठंडक इन्हीं को लगती है। कितने हमारी तबीयत काफ़ी ज़्यादा मसाज थी, इसलिए हमने ये प्रोटेक्शन यूज़ किया है। जी, प्रोटेक्शन। इनको देखिए, इनको खाली मतलब इनके पैर में ठंडक लगती है। एक बंदा खाली एक स्वेटर पहना हुआ है जी, नहीं स्वेटर, लेकिन बहुत मजबूत आदमी जी। स्वेटर के अंदर शर्ट है, इनर है, टी शर्ट है, बस इतना था। उनका देख लीजिएगा। हमारे पास भाई क्या करें, तकलीफ है, इसलिए इतना सब इनको करना पड़ा। बवासीर हो गया। इनको बवासीर हो गया है, आपको बवासीर हो गया बहुत है। गलत शब्द का यूज किया जा रहा है। नहीं, बीमारी है, कोई गलत शब्द नहीं है, वो बीमारी है। बवासीर है। आपका नजरिया गंदा हो सकता है। बहुत पीड़ित बड़ा हरामी हो बेटा। है इससे वो। हाँ हमें ठंड लग चुकी है, हाँ, इसीलिए हम इतना सारा सब। लेकिन आपको शर्म नहीं आ रही? आप बैठे कहाँ हैं? डॉक्टर के चेयर पे बैठे हुए हैं। जी, डिग्री कौन सी है आपके हाँ? पास? हमारे पास डिग्री कोई नहीं है, लेकिन फिलहाल हम इस चेयर ठंडी की पर वजह बैठे से। हैं। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। क्योंकि आप, मैंने तो बताया जहाँ मैं ब्लोअर का प्रयोग कर रहा था, वही ये बंदा कर रहा है। इसको भगाना पड़ेगा यहाँ से। ठंडक लग रही है तो इंसान ठंडक में कुछ भी कर सकता ये है। हमारे डॉक्टर शुभम साहब हैं,
इनको भी खाली ब्लोअर चाहिए बस, उसे ठंडी नहीं रखी है। ठंडी ज़्यादा है नहीं, 18 डिग्री। हाँ डिग्री ठंडी तो ज़्यादा नहीं दिखा रहे, सिर्फ 18 डिग्री ना। आप बे असली 18 डिग्री सेल्सियस है अभी। हाँ, उसके बाद क्या? 18 डिग्री टेम्परेचर है। उसके बाद ये बंदा जैसे लग रहा है कश्मीर में बैठा हुआ है, जी। कश्मीर या स्विट्जरलैंड में -52 कहाँ पड़ता है। हाँ जैसे क्या है कि हम 2-3 दिन पहले काफी तकलीफों से गुजर चुके हैं, इसलिए आप देखते बंदे का स्किन कैसी क्या हुआ था आपको? हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, हाँ जो कि एनर्जी लेवल हमारा डाउन हो गया था। आप देख रहे हैं बंदे का कहीं कुछ खुला हुआ है कि नहीं, देखना चाहेंगे हम। बंदे का कहीं कोई चिमड़ी दिख रहा है या नहीं आग के अलावा? नहीं कहीं कोई कुछ चमड़ी दिख नहीं दिखाई दे रहा है। वाह। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको ठंडक बहुत ज़्यादा है, हमें कहीं जाना है, तो हमारा गेटअप देख सकते हैं। जैकेट के अंदर भी मैंने 3 जैकेट पहना हुआ है, और आप देख सकते हैं पैंट में भी मैंने इनर चढ़ा लिया। ये हमारे गुफरान भाई। आप लोग नहीं है, मजबूर हैं, ये बताइए। ऊपर वाला शूट करे लागे। ठंडी कैसा क्या नाम है, ब्लॉग में आपको भी ले लिया जाए। बड़ी ऐसा गिरा आज कोई ऐसा कहाँ रहा यार, आज तो खुला रहा लेकिन ठंड ज्यादा रही। कल हम लोग आए थे हैं? इधर, टीआरपी ना बढ़ाओ, जैसे टीआरपी बढ़ेगा कि भी बढ़ी? टीआरपी ना बढ़ाइए आप। नागरिक होने के नाते एक चीज अपील करना चाहता हूँ भाई, देखिए ठंडी बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा ठंडी, इसलिए मैं गांव के मैं गांव में एक अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग गांव में 60 साल से उम्र से ऊपर है, 60 प्लस के हैं, उनसे मैं हमारे बाहर का घर से बाहर ना निकले, रजाई में। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरा ब्लॉग देख लिया, विंटर मतलब वाला जो ठंडक वाली है। तो हम मतलब किससे गए क्या गए मैं आपको नहीं बता सका, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि बहुत से लोग कैमरे के सामने कंफर्ट नहीं होते हैं। तो हमारे गुफरान साहब को थोड़ा दिक्कत थी, इसलिए हम शूट नहीं कर पाए, और बाइक मुझे ही चलानी थी क्योंकि ठंडक बहुत ज़्यादा थी। तो गुफरान भाई डर रहे थे, तो कैमरा भी होल्ड करने वाला कोई नहीं था, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैंने बहुत सी चीज़ें दिखाने की कोशिश की हैं इस ब्लॉग में, और ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल आसिम के थाट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आगे अब कंटिन्यूसली वीडियोस आते रहेंगे, लेकिन क्या दिक्कत ये हो रही है कि हम अभी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस माहौल में, तो थोड़ा अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। थोड़ा जब हम इस माहौल में ढल जाएंगे तो आपको लगातार वीडियो देखने को मिलेगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।